पिछले वीडियो में 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं तो इनको रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आगे की बात पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। देखिएगा, दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए। तो ax प्लस by प्लस c रहेगा, ये समीकरण है इसलिए बराबर 0 लगाएंगे हम। जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ये हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्लियर। अब रैखिक समीकरण युग्म की बात करें, युग्म यानी जोड़ा, पेयर, लीनियर किस पेयर में लिखना है अपने को, रैखिक समीकरण युग्म लिखना है। यही लिखाता है, लेकिन क्या होता है जोड़े में लिखना है। तो यहाँ a1 b1 c1 कर देंगे एक समीकरण में, दूसरे वाले में a2 b2 c2 कर देंगे। और कंडीशन यही थी अपनी, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के, एक्चुअल में बराबर नहीं है 0 के। क्लियर। तो हम लिखेंगे इसके लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखिए यही लिखा मैंने, नोटेशन चेंज किया, abc को a1 b1 c1 बनाया। पेयर लिख रहे हैं हम, युग्म लिख रहे हैं। तो एक बार और लिखेंगे इसको ही हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर। आपको यदि पहला याद है, रैखिक समीकरण है ये केवल, और ये युग्म है यानी जोड़ा है, दो जोड़े से लिखेंगे, पेयर से लिखेंगे हम। तो देखिए ये जो लिखा ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसी टाइप से यहाँ पर a2x b2x प्लस c2 बराबर 0। जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है वो। तो हम लिखेंगे जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। क्लियर। जिस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा है। यदि ये मालूम है तो ये बन सकता है। यही पूरा युग्म के लिए हमने ABC को a1 b1 c1 a2 b2 c2 बनाए हैं, और कंडीशन वही थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर नहीं 0। तो यहाँ a1 b1 बराबर नहीं है 0, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नहीं 0, और a2 स्क्वायर धन b2 स्क्वायर बराबर नहीं है 0। ठीक है। आगे देखेंगे, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का खालिस्तान युग्म कहलाता है। तो असंगत कौन सा कहलाता है? असंगत। अगला, एक रैखिक समीकरण युग्म में जिसका हल होता है, रैखिक समीकरण का खालिस्तान युग्म कहलाता है। हमने इसको लिखा था संगत। तुल्य रैखिक समीकरण के एक युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का आश्रित युग्म कहते हैं, और संगत भी कह सकते हैं, आश्रित। अगला, रैखिक समीकरण युग्म का युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के अद्वितीय होने की शर्त है। अद्वितीय होंगे की शर्त है, तो हम कहेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। क्लियर। आगे रैखिक समीकरण युग्म में a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होंगे की शर्त है। तो हम कहेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये हमारा फार्मूला होगा। आगे देखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के c2 बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे की शर्त है। तो हमने देखा था a1 बटे a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मैंने ये कहा था आपसे, ये जो सारी की सारी तथ्यात्मक बातें हैं, ये बातें हमें 5 प्रकार से पूछ सकते हैं। खालिस्तान घोरक रूप में पूछ सकते हैं, सत में पूछ सकते हैं, सही है, सही जोड़ी में पूछ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछ सकते हैं, और एक वाक्य में उत्तर लिखो में पूछ सकते हैं। हमें इनको इस टाइप से याद करना है कि पूरा का पूरा अपने को ये सेंटेंस याद रह जाए, उसका यूज करते हमसे बन जाएगा। ठीक है, ये पिछले पीरियड की बात थी जो पिछले वीडियो में सही तरीके से नहीं दिख रही थी, तो मैंने फिर से रिवीजन कर दिया इसका। इसके बाद वाली सारी बातें उसमें अच्छे से दिख रही है। ठीक है, अब हम इसके आगे 4-4 नंबर के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जो 4-4 नंबर के प्रश्नों की बात मैं कर रहा था, मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन डाले थे, 4-4 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसी में ये भी 4-5 और बताऊंगा अभी मैं आपको। तो यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण युग्म x + y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करेंगे, इसके लिए हल लिखते हैं। पहले हल लिख करके समीकरण लिखा हमने, x + y बराबर 5, समीकरण 1 कह दिया। दूसरा वाला 2x ऋण 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2 कह दिया। इन समीकरणों में x के और y के गुणांकों को देखते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक 2 है, या x का गुणांक 2 है, गुणांक मतलब x के बाजू में क्या है, 2 है, हो रहा है x के बाजू में 1 है। यहाँ पर दिख रहा है y के बाजू में यहाँ 3 है, यहाँ y के बाजू में 1 है। तो पहले हम x के और y के गुणांकों को देखते हैं, यदि वो समान नहीं होते हैं तो समान बनाते हैं हम। समान बनाने के बाद उन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस संख्या के हमने गुणांक समान किए हैं, यदि उनके चिन्ह समान है तो घटाएंगे और चिन्ह असमान है तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर दी, इसमें कोष्टक लगाते हैं हम, विलोपन विधि है ये। और फिर हम देख रहे हैं s का जो गुणांक है वो 2 है, तो 2 का गुणा यहाँ कर देंगे हम पहले समीकरण में, और इस यहाँ पर s का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 का गुणा यहाँ कर देंगे। क्लियर, लिख सकते हैं बाजू में समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, नहीं लिखोगे तो भी सही है। आगे गुणा करेंगे तो 2x धन 2y बराबर 2 पंजे 10, ये समीकरण नंबर 1। 2 गुणा किया 2x धन 2y 2 पंजे 10, यहाँ 1 का करेंगे तो वही राशि 2x ऋण 3y बराबर ये कितना है 4, समीकरण नंबर 2। हमने देखा, हमने x से गुणांक की समान बनाए हैं, x से गुणांक समान बनाए हैं, उनके चिन्ह भी समान है, तो हम घटाने पर लिखते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं और असमान होते हैं तो जोड़ देते हैं। चिन्ह समान है ना, x के गुणांकों के चिन्ह समान है तो घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे मतलब नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को बदलेंगे हम। ये हो जाएगा ऋण का, ये धन का और ये ऋण का, सही है। यहाँ कोई निशान नहीं तो धन का ऋण बन जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा और यहाँ धन का ऋण हो जाएगा। नीचे वाले चिन्हों को देखेंगे अब, ये धन 2x ऋण 2x कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब धन 3y और धन 2y हो जाएंगे 5y बराबर, हम यहाँ देखेंगे 10 में से 4 कम करेंगे 6 बचेंगे, 10 में से 4 कम करेंगे 6 बचेंगे। ठीक है, अगले पद में y बराबर 6/5, ये 5 गुणा करा इधर आए तो भाग करेगा, एक उत्तर मिल गया हमें। इस मान को समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं, एक जे भी है ऊपर वाले में ही रखेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं हम, कहीं भी रखेंगे, दोनों आंसर अपना सही मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो हमने समीकरण 1 को लिखा यहाँ, x धन y बराबर 5 था हमारे पास, इसमें x वही है, y का मान हमारे पास 6/5 है बराबर 5। क्या करते हैं हम, देखिएगा 2 तरीके होते हैं, पक्षांतर से कर लेंगे लघुत्तम के माध्यम से, और दूसरा प्रत्येक पद में 5 का गुणा कर दें। प्रत्येक पद में 5 का गुणा करना हमें सरल लग रहा है, कैसे देखिएगा, 5 का यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x, 6 यहीं रहेगा और 5 का यहाँ करेंगे 5 पंजे 25। प्रत्येक पद में 5 का गुणा किया मैंने,
दूसरे शब्दों में इस 5 का गुणा यहाँ कर दिए 5x, 5 का इससे कर दिए 25। क्लियर। अब संख्या को उधर ले जाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे 5x बराबर 25 ऋण 6, पक्षांतर कर दिया 25 यही था, धन 6 इधर गया तो ऋण 6 होगा पक्षांतर से। यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 25 में से 6 घटाएंगे हम 19 बचेंगे, तो x बराबर 19/5। हमारा जो उत्तर होगा उस उत्तर की बात करते हैं हम, तो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का पहला हो जाता है, 4 नंबर का है। विलोपन विधि है ये। इस टाइप ये समीकरण चेंज हो सकते हैं लेकिन विधि इसी टाइप की होती है, ये विलोपन विधि कहलाती है। परीक्षा में जरूर आती है, आप तैयार करेंगे इसको। यदि आप एक सवाल करना सीख गए तो सारे सवाल आपसे बन सकते हैं। मेथड यही होती है जो मैंने आपको समझाई है अभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण में 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2 को विलोपन विधि से हल करो। अभी की अब ऐसे ही करेंगे इसको भी हम। सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। हल लिखा हमने 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर 1 है। फिर दूसरा लिखा 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरणों की नंबरिंग कर ली, फिर x के और y के गुणांकों को देखते हैं। x के गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है। y का यहाँ 4 है, यहाँ ऋण 2 है। गुणांक समान नहीं है, गुणांक समान बनाएंगे हम। बनाने के लिए हम x के बनाते हैं, y के बना सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली x के ही बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, कोष्टक लगाना पड़ता है हमें। इस टाइप से कोष्टक लगाया हमने, और ये 2 है ना, इस 2 का x का गुणांक क्या है, 2 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। ये x का गुणांक 3 है तो 3 का गुणा समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। लिख सकते हैं, बाजू में ना लिखो तो भी चलेगा। अब गुणा करेंगे तो 2 3 6x, 2 चौको 8y और 2 का 10 से करेंगे 20, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी टाइप से इसमें करेंगे 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 2। देखा हमने x के गुणांकों को समान कर लिए, उनके चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह भी समान होते हैं तो हम घटाने पर लिखते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या घटाने पर लिखोगे तब भी सही है। जब हम घटाने पर करते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये वाला ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। नीचे वाले समीकरण, यहाँ धन का ऋण, ये ऋण का धन, यहाँ धन का ऋण। धन 6 12 था लिखते नहीं है। अब धन 6x से ऋण 6x कट जाएंगे हमारे। ठीक है। धन 8 और धन 6, इसको नहीं, इसको देखते नीचे वाले को। धन 8 और धन 6 हो जाएंगे 14y। यहाँ पर 20 में से 6 गया, ये भी 14 बचे। y बराबर हम देख रहे हैं 14, यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो बटे में आ गया। 14 एकम 14, 14 एकम 14, y बराबर 1 आया। बराबर 1 आया, उसको समीकरण 1 में रख दो या 2 में, किसी में भी रख दो, उत्तर अपने को जो चाहिए वही मिलेगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 ये था 3x + 4y बराबर 10, समीकरण 1 था। इसमें हम y के स्थान पर 1 रख देंगे। 4 × 1 बराबर 10, 3x धन 4 बराबर 10। अगले पद में 3x बराबर 10 ऋण 4, ये धन 4 था, पक्षांतर किया तो ऋण 4 हो गया वो। अगले पद में 3x बराबर 6, 10 में 4 गए 6, तो x बराबर 6/3, क्योंकि ये 3 गुणा करा, इधर भाग करता तो x बराबर आया 2। जो उत्तर की बात करते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1 आया था। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 विलोपन विधि के मैंने आपको 2 सवाल सिखाए। ऐसे ही मैं आपको प्रतिस्थापन के 2 सिखाऊंगा। ठीक है। अभी प्रतिस्थापन मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। जरूर नहीं कि यही सवाल परीक्षा हाँ, लेकिन इस टाइप के सवाल परीक्षा में जरूर देखने को मिलते हैं। कैसे करते हैं मैंने 2 बार समझा दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रैखिक समीकरण युग्म में दे रखे थे, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन के भी मैं 2 बार सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है। विलोपन सिखा दिए, प्रतिस्थापन सिखाने जा रहा था मैं आपको। इसके लिए सबसे पहले दोनों समीकरणों को यहां लिखते हैं हल लिख करके। x + y बराबर 14 समीकरण 1 था,
और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2 था। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, किसी भी समीकरण से पहले या दूसरे से जिससे भी किसी एक x का या y का, किसी एक राशि x का या y का किसी का भी मान निकाल लेते हैं। यानी दोनों समीकरणों से में से किसी से भी हम x का या y का मान निकाल लेते हैं, जिसका मान निकालना आसान होता है। मुझे समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालना आसान दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि ऋण y का हो जाएगा, धन y बन जाएगा वो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x यहीं रहेगा, 4 भी यहीं रहेगा, y इधर जाएगा तो धन y बन जाएगा। समीकरण नंबर 3 बन गया। क्लियर। हमने क्या किया, समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया। कैसे निकाला, ऋण y उधर लेकर धन y बन गया। x बराबर 4 धन y हो गया। इसको समीकरण 1 में रख देंगे हम, सही है ना। प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना हम। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, इसलिए तो प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। समझ में आ रही क्या लिखा हमने। तो हम देखो समीकरण इसको उतारते हैं, x धन y बराबर 14, इसको लिखा हमने। अब देखा हमने s का मान क्या था, 4 धन y था, तो s को हटा करके s के स्थान पर 4 धन y रख देंगे। हम s को नहीं लिखेंगे, s का मान रखेंगे 4 धन y। 4 धन y बराबर 14। s का मान 4 धन y रख दिया, ये y वैसा वैसा बराबर वैसा वैसा 14 वैसा वैसा। ठीक है। अगले पद में एक बार एक y कितने हो जाएंगे, 2y। 14 अपने स्थान पर, ये 4 इधर गया तो ऋण का 4 हो गया। यहाँ एक छिपा रहता है, 1y धन 1y 2y हो जाएगा। 14 अपने स्थान पर, ये 4 इधर गया तो ऋण 4 बन गया, पक्षांतर से धन 4 का ऋण 4 हो गया। अगले पद में 2y बराबर 14 में 4 गए, 10 बचेंगे। अगले पद में हम देख रहे हैं 2 गुणा करा, इधर का तो भाग करेगा। हम लिखेंगे y बराबर 10/2। तो y बराबर 2 एकम, ये गुणा करा इधर भाग किया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 आ गया। y का मान 5 आ गया। इसको उठा के कहीं भी रख दो, 1 में 2 में 3 में, आपको दूसरा x का मान मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है 3 में रखना आसान रहता है, 3 में रखने से आसानी से उत्तर आ जाता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर 3 क्या था, x बराबर 4 धन y था, x बराबर 4, y का मान निकाला 5 हमने। तो x बराबर 4 और 5 9 हुए। जो आंसर लिखेंगे हम लिखेंगे x बराबर 9 और y बराबर 5। इस टाइप से मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल समझाया। एक और समझा रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरण युग में दे रखा था हमें को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अभी से कहा था वैसे ही करूंगा, प्रतिस्थापन विधि से करने जा रहा हूं सेकंड बार। तो हल लिख करके समीकरण को लिखते हैं, 7x माइनस 15y इजिकल टू 2, समीकरण 1। दूसरा वाला था ax प्लस 2y इजिकल टू 3, समीकरण नंबर 2 था। हमने देखा था प्रतिस्थापन में दोनों समीकरणों को देखते हैं, जिस किसी समीकरण से भी x का या y का मान निकालना आसान होता है उससे हम निकाल लेते हैं। हमें समीकरण 2 से x का मान निकालना आसान दिख रहा है ना, पक्षांतर करने से आसानी से आ जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम, ठीक है ना, और फिर x y के मान मिल जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखेंगे आप, x यहीं रहेगा, 3 2y इधर आया तो धन 2y इधर आया तो ऋण 2y, समीकरण नंबर 3 कह दिया। क्लियर। अब क्या करते थे हम, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक को लिखेंगे पहले हम, 7x माइनस 15y इजिकल टू 2, समीकरण 1 को लिखा हमने पहले। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x का मान था 3 माइनस 2y, तो 7 नहीं रहेगा, x स्थान पर 3 माइनस 2y रख देंगे, ऋण 15y बराबर 2, 7 यहीं रहेगा, s का मान 3 माइनस 2y रख देंगे, ऋण 15y यहीं था, 2 भी यहीं।
आगे गुणा करेंगे हम, समझ में बात आपके आ रही होगी। 7 तिरी 21, 7 दूनी 14y, ये ऋण 15y था, बराबर 2। पक्षांतर से y एक तरफ रहने देंगे, बिना y वाले एक तरफ ले जाएंगे, तो ऋण 14 ऋण 15 ऋण 29y हो जाएंगे। यहां पर 2 था, 21 को इधर ले जाएंगे तो ऋण 21 हो जाएगा पक्षांतर से। अगले पद में ऋण 29y बराबर, घटाएंगे तो ऋण 19 बचेगा। ये ऋण से ऋण हमारे कैंसिल हो जाएंगे। y बराबर 19/29। सवाल समझने के मूड में ज़्यादा रहना, उतारने के मूड मत रहना। उतारने के लिए तो YouTube पे देखने को मिल जाएंगे आपको। क्लियर? अब लिखेंगे हम समीकरण 3 में y बराबर 19/29 रखने पर, समीकरण 3 ये था, x बराबर 3 ऋण 2y समीकरण नंबर 3 था। इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x यही रहेगा, बराबर 3 ऋण 2 और y का मान क्या था हमारे पास 19/29। एक आसान तरीका होता है, प्रत्येक पद में 29 से गुणा कर दो तो सवाल आसान हो जाता है। पक्षांत लघुत्तम के से भी होता है, लेकिन लघुत्तम से ज़्यादा सरल बच्चों को ये लगता है कि अपन 29 के प्रत्येक पद में गुणा कर दें। और जब 29 से गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 29 है x, और 29 का इसमें करेंगे 3 में 27 आता है 2, 3 में 6 और 2 87 हो जाएगा, और ये 19 दूनी 38। क्यों 29 यहाँ करेंगे तो 29 कट जाएगा। ये हमारा आया, देखिएगा कैसे किया। प्रत्येक पद में 29 से गुणा किया तो 29 गुणा यहाँ करेंगे तो 29x हो जाएगा, और 29 का 3 में करेंगे हम, 29 3 87 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये ऋण था, ऋण लगा दिया, और 19 दूनी 38 के 29 को यहाँ गुणा करें 29 29 कट जाएंगे वो। ठीक है ना। अब अगले पद में 29x बराबर 17 में से 8 गए, यहाँ 17 ये घटाएंगे हम, ऐसा 87 ऋण 38 करेंगे हम, 17 में से 8 गए 9 बचेंगे, और यहाँ 6 बचे हैं, 7 बचे हैं, 7 में 3 का 4, तो 49। x बराबर 49/29। उत्तर की बात करते हैं तो x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया। सवाल नंबर हमारा 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मानेंगे, माना भी संख्याएं x व y हैं। प्रश्न की शर्तों को लगाएंगे। अंतर दिया था 26, पहली x है दूसरी y है, x में से y घटाएंगे और 26 के बराबर लिख देंगे। सही है। दूसरी शर्त क्या कहती है, पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, x बराबर 3y। पहली संख्या x है दूसरी y है, उसकी तिगुनी है। क्लियर ना। इन दोनों समीकरणों को हम फिर मनचाही विधि से कर सकते हैं, जो मैंने विलोपन दिखाई, और प्रतिस्थापन। मुझे यहाँ प्रतिस्थापन आसान लग रही है। ठीक है, प्रतिस्थापन से करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो जो मेरे साथ लिख सकते हैं लिख लेंगे, नहीं तो बाद में यूट्यूब से देख के लिख लेना। ठीक है, तो माना बे संख्याएं x व y है, ऐसा हमने मान लिया। माना बे संख्या x व y है। प्रश्न की प्रथम शर्त से पहली शर्त क्या कहती है, इनका अंतर 26 है, लिखा ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x ऋण y बराबर 26। पहली x दूसरी y, अंतर इन्हें घटाना 26 है। सही है। फिर प्रश्न की दूसरी शर्त से ये क्या है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या x दूसरी की यानी y की 3 गुनी, ये 3 गुनी है। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। हम देख रहे हैं दोनों को हम प्रतिस्थापन से आसानी से कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में या 2 से, समीकरण 2 से x का मान
समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे हम, तो पहले समीकरण उतारते हैं। x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 लिखा हूँ। अब x के स्थान पर 3 y रख देंगे, क्योंकि 3 y है ना, ऋण y बराबर 26, घटाएंगे तो 2 y बराबर 26। 3 y में से 1 y घटाएंगे 2 y, 2 यहाँ गुणा करें ज़्यादा भाग करेगा, तो क्या लिखेंगे y बराबर 26/2, काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, y बराबर 13। हम लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, तो x बराबर 3 समीकरण 2 था हमारा, इसमें x बराबर 3, y का मान 13 रख दिया। x बराबर 13 3 39। हम कहेंगे अतः वे संख्याएं 13 व 39 होंगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 था, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। हम जानते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। सही है, तो मान ले रहे हैं कि बड़ा कोण x अंश का है और छोटा कोण y अंश का है, और प्रश्न की शर्तों को लगा के दो समीकरण बनाएंगे, उनको हम मनचाही विधि से हल कर देंगे। ठीक है, तो हल लिखेंगे, हल लिख करके मानेंगे, माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश का है। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, संपूरक कोण है ना, तो डेफिनेटली इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, वो दोनों का योग 180 अंश के बराबर। ये लिखा नहीं है यहाँ, ये संपूरक देख करके हमने लिख दिया x धन y बराबर 180 अंश। फिर वो कह रहे हैं बड़ा कोण यानी x छोटे कोण से यानी y से 18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा कोण यानी x छोटे कोण y से 18 अंश ज्यादा है। क्लियर, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। यह भी हमें प्रतिस्थापन से होता है, दिख रहा है आसान। हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने, प्रतिस्थापन विधि यहाँ आसान लग रही है इसलिए प्रतिस्थापन को लगा रहे हैं हम। x धन y बराबर 180 समीकरण नंबर 1 था, इसमें हम s के स्थान पर y धन 18 लिख देंगे। यहां पर जोड़ेंगे 1 और 1, ये 2 y हो जाएंगे। 180 इसको इधर लाए तो 18, तो 2y बराबर घटाए 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर 7 में से 1 गए 6, 162। y बराबर 162/2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा करें इधर तो भाग करेगा, तो y बराबर 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 अंश। छोटा कोण 81 अंश का हो जाएगा। इसको कहाँ रख देंगे, 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर x बराबर y धन 18 था, ये समीकरण 2 था। x बराबर y का मान हमारे पास 81 है, तो 81 धन 18, तो x बराबर जोड़ेंगे तो 9 9 99 हो गया। और अतः बे कोण 99 अंश व 81 अंश के हैं। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा कर दिया। कल हमने 3 देखे थे, क्वेश्चन 4 नंबर वाले अच्छे देखे। 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है।